सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। दौर के अंदर करामात बिल्कुल खुल के बयान करें, आप डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यानी फुला इतराज करेगा तो फुला इतराज करेगा तो करता रहे, जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद है। मतलब कुछ भी सही बबांगे दोहल जवाब देंगे और डंके की चोट पे जवाब देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, डंके की चोट पे बताएं, ये बड़ी तोप बैठी हुई है, मुकाबला करेगी, ये बड़ा जंगजू का बच्चा है ये। जिस चीज का सबूत कुरान और सुन्नत से है, जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, उसकी रोशनी में भरपूर जवाब दिया जाएगा। अलबत्ता ऐसी करामात को बयान करने से गुरेज क्या करें कि जिसके जरिए से कोई बद्दीन, कोई गुमराह शख्स आम्मतुन्नास को गुमराह न कर दे। सुने मेरे गौस की शान क्या है, फरमाते हैं एक दौर वो था, मुझे शौक था कि मौका मिले तो काबे का तवाफ करूं। अब अल्लाह ने मुझे वो मर्तबे अता कर दिए हैं कि काबा खुद आकर के मेरा तवाफ करता है। उनको मजीद दीन से या औलिया से दूर ना कर दे, इसलिए आप करामात बयान करें ऑथेंटिक किताबों से और इस अंदाज में बयान करें। मेरे वालिद मोहतरम कसीदे गौसिया के आमिल थे, इनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। कसीदे गौसिया जब ये पढ़ते थे, मुझे मेरे खालू ने, जब मैं कोलंबो गया था, वो बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद कसीदे गौसिया जब चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे तो चारपाई जमीन से ऊंची हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाजुक सूरत हाल है। गौसे पाक की करामतें 2000 से ज्यादा तो लिखी गई हैं, जो लोगों ने लिख ली हैं, जो नहीं लिखी गई वो कितनी। कि उसके साथ साथ आप कुरान और सुन्नत के दलाइल देते रहें, ताकि कोई जो बदखा है और जिसकी सरिश्त के अंदर है ही फितना परवरी, वो इस तरह का फितना बर्पा ना कर सके और लोगों को राह हक से दूर ना कर सके। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, मैंने ना काफी वीडियोस तुम्हारे, बल्कि तमाम वीडियोस मैंने इलियास कादरी के ऊपर बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने एक्सपोज किया कि तुम्हारे इलियास कादरी के पास, जिसको तुम कहते हो कि मुजद्दिद वक्त, गौसुल आजम और पता नहीं क्या कुछ, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं वक्त के, इनका उम्मत पे बहुत एहसान है, टक्के की करामत नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने जब तक चाय नहीं पी तब तक गाड़ी ड्राइवर नहीं चला सका, पता नहीं क्या ये लानतीपुन है, मुझे तो समझ में नहीं आता। हुआ यूं कि वो हम बस में बैठे और वो चाय पीनी थी मुझे, तो चाय आ गई और मैंने चाय पीनी शुरू की। अब उसने बस स्टार्ट की, जैसे बस को झटका लगा ना तो मेरी चाय गिरने लगी। इसको हालांकि रिक्वेस्ट की गई थी कि तुम मत चलाओ, माना नहीं, उसने चलाई तो झटका लगा, बस हो गई बंद। अब बस आगे नहीं बढ़ी, मैंने चाय पी ली। फिर जब वो बंद हो गई ना तो वो उसको देहरिये को मजा आ गया, और देहरी ने बोला ना पीने दो चाय, ना पीने दो चाय, चलाओ बस, कैसे चलाते हो। ये अल्लाह का करम हो गया कि बोला भी वो। फिर वो बैठे कराची में हैं और लोग उनसे सऊदी अरब में मिल भी रहे हैं और वहां पर वो इमामत भी करवा रहे हैं और लोगों को सब्ज इमामे पहना रहे हैं। इनकी ये करामत। ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखा था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज इमामा बांधा है और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इनसे क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की, वो करामतें कहाँ कहाँ जाहिर हो रही हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, उनकी समझ का कसूर है। तीसरे नंबर पर नबीनों को आंखें देना, जबकि ऐसे एक रूहानी डॉक्टर की आज जरूरत है, क्योंकि लोग गरीब भी हैं और डॉक्टर लाइलाज कह के मरीजों को भेज भी चुके हैं कि ये आंखें कान नहीं बन सकते। तो मादर जात नबीनों को इन्होंने आंखें भी दी हैं, तो वो करामते हैं आज कुरान से भी साबित करो, हदीस से भी साबित करो। उसका बयान भी कुछ इसी तरह है जो मैंने रिकन्फर्मेशन ली है और उनसे भी रिकन्फर्म किया जो वो साथ गए हुए थे। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। ये करामत अगर है तो मैं सबसे पहले बरेलवी खुद को कहूंगा और तुम्हारे इस पीर को सलाम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऐसे बंदे की हमें जरूरत है कि दज्जाल जल्दी आए ताकि उसका सफाया करें और ये जो हम पर डर है ना कि फाइज दज्जाल लानती का, वो खत्म हो जाए। आप करामात बयान करें ऑथेंटिक किताबों से और इस अंदाज में बयान करें कि उसके साथ साथ आप कुरान और सुन्नत के दलाइल देते रहें, ताकि कोई बदखा है और जिसकी सरिश्त के अंदर है ही फितना परवरी, वो इस तरह का फितना बर्पा ना कर सके और लोगों को राह हक से दूर ना कर सके। धोखे से निकल गई आज, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अननेचुरल चीजें करेगा, बेमौसमी बारिशें बरसाएगा, नबीनों को आंखें देगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, एक हाथ में जन्नत एक में दोज़ख, तो ये तुम्हारे गौसे पाक और वो गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह और वो तुम्हारे इलियास कादरी और वो जितने भी तुम पीर करामती बकवास कर रहे हो, सारे काम वही तो है। अगर अभी एक ऐसा बंदा आ जाए और वो आकर रेल में ये काम दिखाए कि ये देखो जो चीजें तुमने किताबों में सुनी है, मौलवियों से कहानियों की शक्ल में सुनी है, मैं रेल कर सकता हूँ, तो हम फिर यही चीख के कहेंगे तलवार उठा के, या उस टाइम जो भी हमारे पास जान लेने के लिए हथियार होगा कि हम तक हमारे नबी की
हदीस पहुंची थी तू लानती दज्जाल है और उसकी गर्दन उड़ा देंगे। बात तो सही है। हुजूर आसमानों पे गए, वापस आए, मेरे नबी से साहबा ने आज के हुजूर क्या देखा क्या सुना? मेरे आका ने फरमाया जन्नत को देखा। जन्नत मैंने देखा 4 मेरे साहबियों के दीदार की मुश्ताक है। बताए वो 4 कौन से? अली है, अबू जर है, सलमान फारसी है और अम्मार बिन यासिर है। ओ कौटे के मुसलमानों, इस दिल पे हाथ रख के दो जवाब। किसी के बाप के पास, किसी मुफ्ती, किसी पीर, किसी मुश्तंडे के पास इसका जवाब नहीं है। इतने बड़े साहबी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं, वजह कोई मदरसा नहीं, वजह और बच्चों को नाम तक नहीं आता अम्मार बिन यासिर, वजह रुको रुको, वजह क्या वो साहबी नहीं है? वो सिर्फ साहबी नहीं, वो टॉप के साहबा में, वो बदरी भी है, वो ओहद वाला भी है, वो खैबर वाला भी है। 4 जंगों में रसूल की एक कमांडर के तौर पर काम किया, 4 बड़ी जंगों। मैंने बड़ा सोचा, आहें भर भर के मैंने सवाल किया अम्मार बिन यासिर से, तुम्हारी मां वो पहली शहीद है जिसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की, तुम्हारा बाप पहला शहीद है इस्लाम का जिसने कुर्बानियां दी, और आप शायद ये भी आपको पता नहीं है। आज आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मारे इस्लाम के लिए किसने खाई है? बिलाल, यही है। अल्लाह की इज्जत की कसम साहबा कहते हैं वो बिलाल ने भी बहुत मारे खाई हैं, पर अम्मार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों, मारे जिस बंदे ने खाई, जिसके लिए कुरान की आयतें उतरी, जिसकी शान में नबी की दर्जनों हदीसें मौजूद हैं, जन्नत जिसके दीदार की मुश्ताक है, जिसकी मां पहली शहीद है, जो खुद भी शहीद है, और अल्लाह के नबी ने जिंदगी में इनको शहादत की खुशखबरी सुनाई हैं। हाय हाय, ये एक दिन जा रहे हैं ना, मस्जिद नबी तामीर हो रही है, तो साहबा बड़ी बड़ी वो ईंटें बनी हुई हैं, ईंटें ये ना समझे वो बड़े बड़े ब्लॉक जो होते हैं मिट्टी के, वो उठा के ला रहे। तो एक साहबी ने क्या किया, अपना वजन भी इन पे रख दिया। इन पे बंदे चाहे हुए ना, साहबी आए, उन्होंने इन्होंने यूं उठाया हुआ है, वो आए उन्होंने लाड़ से अपना वजन भी इन पे रखा। लेकिन अम्मार 2-2 ब्लॉक उठा के ला रहे थे। पहले ही कितने, बाकी साहबी कितने ला रहे थे? एक। हुजूर ने पूछा मारे 2 क्यों? अर्ज की थी हुजूर एक अपनी तरफ हो तो एक तुम्हारी तरफ हो, एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से। अच्छा, अब साहबी रसूल ने किया मजाक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनाब अपना ब्लॉक भी इन्होंने, एक और साहबी लगे उन्होंने आता। आप हुजूर के पास से गुजरे ना, इतने ज्यादा ब्लॉक, बैठा दो यार बच्चों को, बैठ जाओ उधर ही बैठ, इतने ज्यादा ब्लॉक इनके ऊपर जैसे ही हुजूर ने देखे तो सरकार ने फरमाया ये क्या हुआ? हुजूर को देखते ही चहक गए। चहक ना समझते, चहक गए। हुजूर देखो ना, तुम्हारे साहबी मां कत्ल पे करने ने ये मंसूबा बन रहा है रास्ते से हटाने का अम्मार को। हाय, मेरे हुजूर ने मुस्तकबिल के उसके बाद कितने अशरे बाद की चीज को देखा। मेरे नबी ने फरमाया वह का या अम्मार सतख्तु लक फ़ियतल बागी, और नहीं हो नहीं, वो अम्मार ना, इनको ना कि ये तेरे कातिल नहीं है, तू आज कत्ल नहीं होगा, उनके कत्ल की मुद्दत बताओ। और फिर अगली खबर क्या थी? फरमाया आखिरी तेरी ग़िज़ा दूध होगी, तेरी आखिरी ग़िज़ा, भाई तेरी आखिरी ग़िज़ा, यार एक जगह तेरी आखिरी ग़िज़ा क्या होगी? दूध होगी। ध्यान मेरी तरफ है, तेरी आखिरी ग़िज़ा, बोले यार, तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी। अब तवज्जो से सुनना आपने, इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, वो कौटे वालों, मौलवियां दे नाम दी मस्जिदां बणियां ने, इस साहबी रसूल के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं, मदरसा क्यों नहीं, चौक का नाम क्यों नहीं, किसी बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं? कुछ तो राज है ना कि इस सहाबी का नाम कौम के सामने ना आए, कुछ तो वजह है। वरना पूछो इन मौलवियों को, गिरबान से पकड़ के पूछो इनसे, वजह क्या है जनाब अम्मार का नाम आम न करने की? रीजन बताओ, वजह। हमें किसी साहबी से बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन एक सहाबी ऐसा हो कि उसके लिए तो आप 2-2 हज़ार मस्जिदें एक दफा बनवाएं। इस सहाबी जो उस सहाबी से हजारों गुना, करोड़ों गुना अफजल है, उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं। इंशाअल्लाह कुरैशी टीके ला रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद तक जो ऐलान होती फैज़ान अम्मार बिन यासिर की मस्जिद शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो कौन सी चीज है जिस चीज ने हनीफ कुरैशी को सच बोलने पर मजबूर कर दिया है। ये वही हनीफ कुरैशी है और ये वही इस्लाम है जो आज से 15-20 साल पहले ये बंदा मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया करता था और इन चीजों को छुपा के रखा हुआ था। लेकिन आज वही हनीफ कुरैशी है, वही मिंबर रसूल है और लोग भी वही हैं, लेकिन आज वो बंदा सच का साथ दे रहा है। पहले ये खुद बाबा इलियास कादरी का पिट्ठू था, मदनी चैनल वालों का पिट्ठू था, जिस तरह से बाकी पिट्ठू हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसकी आंखें खुल गई हैं। और ये मेरी दिल से दुआ है, मजीद जो डार्क चीजें हैं ना कब्र परस्ती के अंदर, जो कि दर हकीकत इस्लाम दीन का हिस्सा नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, ये बंदा उसको भी रिवील करे। मेरी दिल से दुआ है, क्योंकि आज जिस बंदे ने जो बात कर दी है ना वो हरफ आखिर है, जिस बात को तकरीबन 99.9% बरेलवी हजम नहीं कर सकते, ना ही लोग, ना ही आलिम फाजिल और जितने भी वो मुफ्ती बने हुए हैं। और ये दिन बहुत करीब है, या तो वो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे या फिर इसको वो गुस्ताखी का टैग लगा के अंदर खाने कैद कूद करवा देंगे। इसके अलावा इस बंदे का और कोई हल नहीं होगा। कभी इन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर का वाकया आपको सुनाया? अभी बता रही, और जितने भी मदनी चैनल वाले लोग हैं, कि किन शख्सियात ने उनको कत्ल किया था, क्यों कत्ल किए गए थे वो, और वो कौन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने उनको जन्नत की बिशारत दुनिया में दे दी थी। ये तो अभी आप अपने मुफ्ती साहब के मुंह से खुद सुन चुके हैं ना, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, इलियास कादरी के पिट्ठू हो, उनके जो समझ लें कि तलवे चूमते चाटते हैं और जान कुर्बान करते हैं, अब आपको मुनाफिकत अंदर खाने समझ आ गई है कि अहले बैत क्या है? आपको अब समझ आई है कि सहाबी दर हकीकत किसे कहा जाता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हजरत अम्मार बिन यासिर को अगर एक तरफ रखा जाए तो फिर हजार मुआविया भी हजरत अम्मार बिन यासिर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बड़े इज्जत के ओहदे पे फाइज हैं। तो फिर आपको उनका उर्स मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाया आज तक उनका उर्स? उनका उर्स मनाना चाहिए, उनकी याद में रैली निकालें, उनकी याद में कोई मस्जिद बनवाएं। नहीं बनवा सकते, क्योंकि जो एजेंसी से इतना मोटा मोटा माल लेके खाई पड़े हो इसी फिरके वारियत के ऊपर, बनु उमैया को इतना प्यार करने की वजह से, जो इतने लैंडलॉर्ड तुम हुए पड़े हो बनु उमैया से प्यार करने की वजह से, उनका साथ देने की वजह से, उनकी गलतियों को छुपा के उनको मासूम बनाने की वजह से, वो फिर कहां से मिलेगी? ये अयाशी कहां से मिलेगी? तो मारने दिए जाएंगे ये अगर बनु उमैया के खिलाफ थोड़ा सा तो बोल लें। ऐसी मुनाफिकत है। दर हकीकत इस्लाम का पता होने के बावजूद, रियलिटी का पता होने के बावजूद ये बंदे सच नहीं बोल सकते। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? यहाँ पर चंद पैसों के इव्ज और अपनी जान के नजराने के इव्ज से लोग डर चुके हैं, लेकिन हनीफ कुरैशी को सलाम है दिल से। लेकिन एक और बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, ये सारा क्रेडिट जाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। सर एक बार फिर से आपको सलाम है, आपने फिर दिल जीत लिया और आप क़यामत दिल ऐसे जीतते रह गए, क्योंकि अगर आप ना होते, हनीफ कुरैशी कभी भी इस तरह की चीजों को एक्सपोज ना करता, रिवील ही ना करता। आपने मजबूर कर दिया है इन बरेलवी मुफ्तियों को, इनमें से जो पढ़े लिखे और दानिश्वर लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला उनमें अकल और शऊर जरूर आएगा और वो ऐसे कट कट के साइड पे होंगे, उनको पता चलेगा कि कौन थे हजरत अम्मार बिन यासिर। आज जाके पता चल रहा है कि कितनी पुरवकार शख्सियत थी वो। तो सर एक बार फिर से ये सलाम कबूल कीजिए आप।